बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रोफेसर। ये है फेडरल बोर्ड क्लास 9 मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन, और आज से हम इसका चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, लिखा है राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। इसके 4 पार्ट्स हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। तो ये साइंटिफिक नोटेशन एंड स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ही इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो कह रहे हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में राइट करें। मतलब ये जो हमारे पास नोटेशंस हैं ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, इनको हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन है जिसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में राइट करना है। और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में आपके पास मल्टीप्लाई होके 10 की पावर्स में कुछ लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली हम क्यों लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, तो अगर आप पहला क्वेश्चन चेक करें जो स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखी हुई हैं वैल्यूज़, वो काफ़ी बड़े नंबर्स हैं, 0 0 0। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि लिखते हुए कभी एक ज़ीरो अगर मिस हो जाएगा तो वो वैल्यू में काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ सकता है। तो इसीलिए हम साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी जो वैल्यूज़ हैं, जो नंबर्स हैं, उनको आसानी से शॉर्ट करके हम राइट कर सकें। एंड लेट्स सपोज एक अमाउंट है 1000, और आप इसका अगर एक ज़ीरो मिस कर देते हैं, इसको ऐसे 2 ज़ीरोज़ पुट कर देते हैं, तो देखें अमाउंट में कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। वो 1000 है और ये 100 है। तो इसीलिए किसी को बताते हुए या राइट करते हुए हमारी जो स्टैंडर्ड नोटेशन है उसमें मिस्टेक के चांसेस हो सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को, इसके 4 पार्ट्स हैं, इनको हम राइट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। जी, तो यहाँ पर मैंने इन 4 पार्ट्स को राइट कर लिया है। अब हम इनको वन बाय वन साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है आपका 0.00053407। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि क्वेश्चन नंबर 2 देखें और इसके जो भी जितने भी पार्ट्स हैं और इन नंबर्स को आप चेक करें तो लिखा है 9.067, फिर पार्ट 2 में देखें 5.64, फिर थर्ड देखें 6.53। तो मतलब क्या है कि आपका जो फर्स्ट डिजिट है वो आपका नॉन ज़ीरो होना चाहिए, फिर उसके बाद डेसिमल होना चाहिए, फिर उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं वो राइट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन और फिर 10 की पावर्स में कुछ हम राइट करेंगे। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो आपका डेसिमल कहाँ पे है, ये आपका डेसिमल है यहाँ पे, और आपका फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कहाँ पे है। तो लेफ़्ट साइड से हम नंबर्स को रीड करते हैं, तो आपका जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ पे है, ये 5। ठीक है, तो हमने अपने डेसिमल को मूव करना है, यहाँ से लेफ़्ट टू राइट मूव करें और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमने इसको यहाँ पे प्लेस करना है। तो जब भी आप अपने डेसिमल को लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको चलें कर लेते हैं साथ साथ। हमारा जो स्टार्ट हो रहा है 5, यहाँ पे आ जाएगा आपका डेसिमल, फिर आप ये बाकी नंबर्स लिखेंगे 3407, और इसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और 10 की पावर में हम राइट करेंगे। हमने 10 की पावर में क्या राइट करना है कि हमने डेसिमल को कितने डिजिट मूव किया है लेफ़्ट टू राइट। तो डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करें, 1 2 3 एंड 4। तो हमने 4 डिजिट मूव किया तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। लेकिन पॉजिटिव 4 राइट करेंगे या नेगेटिव, तो उसके लिए आपने चेक करना है कि हमने अपने डेसिमल को लेफ़्ट टू राइट मूव किया है, तो हम इसको नेगेटिव लगाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा देंगे। जब भी मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे जब, तो पावर आपकी क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि जब भी आप स्टैंडर्ड नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में राइट करेंगे और डेसिमल को जब मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट, तो आपकी जो पावर होगी 10 की वो नेगेटिव होगी। तो अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं, तो आपके ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। जी, तो पार्ट 2 में आपके पास स्टैंडर्ड नोटेशन में जो नंबर है वो है 534, और ये आगे 5 टाइम्स ज़ीरो लिखे हुए हैं। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। तो यहाँ पे देखें आपको डेसिमल कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो जब भी आपको किसी नंबर में डेसिमल नज़र नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि वो डेसिमल आपका सबसे लास्ट में है।
जैसे कोई भी नंबर लिखा हो 1 2 5, ऐसे अगर एक नंबर लिखा हुआ है आपको डेसिमल नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि वो डेसिमल यहाँ पे है और इसके बाद ज़ीरो ज़ीरो से लगा दें आप, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब यही है कि हम इसके जो डेसिमल है वो लास्ट में कंसीडर करेंगे, और यहाँ से जब इसको मूव करेंगे कहाँ पे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट लेफ़्ट साइड पे देखेंगे हम। तो ये हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो ये हमने कहाँ पे मूव करना है इस डेसिमल को, यहाँ से मैं एरो से मेंशन कर देता हूँ, यहाँ से हमने यहाँ पे मूव करना है। तो अब आप देखें, इसको हम राइट कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 5.34, और इसके बाद ज़ीरोज़ हैं, आप राइट करें, सिर्फ डेसिमल के बाद 4 डिजिट राइट कर दें तो काफ़ी है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में राइट करने का मकसद ये है कि हम शॉर्ट से शॉर्ट इसको राइट कर सकें। तो अब आपने 10 की पावर में क्या राइट करना है, तो देखें हमने डेसिमल को कितने डिजिट मूव किए, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट मूव किया, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 7। अब आपने साइन चेक करना है, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। अब आपने जब मूव किया डेसिमल को साइंटिफिक नोटेशन में राइट करने के लिए, आपने मूव किया राइट टू लेफ़्ट, तो यहाँ पे मैं इसको राइट कर देता हूँ कि राइट टू लेफ़्ट जब मूव करेंगे तो आपकी जो पावर हो जाएगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है जी, ये 2 की पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में राइट करने के लिए अगर आप डेसिमल को मूव कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट, पावर होगी 10 की नेगेटिव, और अगर राइट टू लेफ़्ट मूव करें तो पावर आपकी हो जाएगी पॉजिटिव। तो चलिए अब हम पार्ट 3 को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखें, ये काफ़ी बड़ा नंबर है 0.000, ये हम देख लेंगे कितने ज़ीरोज़ हैं। तो यहाँ पे देखें, हमने डेसिमल को यहाँ से मूव करना है, और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कहाँ पे है, ये हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है 1, और इसके बाद हमने यहाँ पे डेसिमल को प्लेस करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, इसके बाद लगाएंगे यहाँ पे डेसिमल, और इससे अगला नंबर है 2, फिर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 10 की पावर में क्या राइट करेंगे। अब हम देखते हैं हमने कितने डिजिट मूव किए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 1 11, सो हमने 11 डिजिट मूव किया, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 11। लेफ़्ट टू राइट मूव किया है तो पावर जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है जी, ऐसे आपका ये पार्ट 3 भी कन्वर्ट हो चुका है। लास्ट पार्ट है इसका, ये नंबर है आपका 2.5326। अब अगर आप इस नंबर के ऊपर गौर करें तो ये ऑलरेडी एक साइंटिफिक नोटेशन, जो पहला नंबर होता है हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर और उसके बाद डेसिमल, लेकिन यहाँ पे हमें 10 की पावर में कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसको ऐसे ही राइट कर दें 5326, ठीक है, और हमें 10 की पावर में कुछ चाहिए। तो 10 की पावर में हम क्या राइट करें कि हमारी जो इसकी साइंटिफिक नोटेशन है वो कंप्लीट हो जाए। तो 10 की पावर में अगर आप 1 राइट करते हैं तो अगेन ये 10 ही हो जाएगा, तो वो तो फिर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ और नंबर बन जाएगा। तो हमें ऐसा कुछ राइट करना है कि ये जस्ट यहाँ पे 1 हो, कि 1 से मल्टीप्लाई होगा ये 2.5326, तो वही नंबर आ जाएगा। तो 10 की पावर में आप 0 लिख दें, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे ये 1 है। इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर हो, ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में कि a की पावर 0 मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 इक्वल होती है 1 के। तो यहाँ पे हमने इसको देखें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, और इनको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड नोटेशन में। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पार्ट 1 है 9.067 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। तो हमने क्या करना है कि जैसे हमने स्टैंडर्ड नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में राइट किया है, बिल्कुल उसी को हमने रिवर्स कर देना है कि अब साइंटिफिक नोटेशन को हमने देखना है कि 10 की पावर क्या है, -5। तो हमारे 10 की पावर -5 हम कैसे राइट करते थे कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे ज़ीरोज़ होते थे और डेसिमल होता था, और हम उसको मूव करते थे राइट साइड पे। तो अब यहाँ पे 10 की पावर -5 है, तो मतलब अब हमारा जो डेसिमल है, यहाँ पे मैं इसको राइट कर देता हूँ 9067, ये नंबर है हमारा। अब हम देखेंगे कि 10 की पावर में क्या है, ये है -5, तो मतलब हमारा जो डेसिमल है वो -5 डिजिट लेफ़्ट साइड पे मूव हो जाएगा। तो यहाँ से इसको मूव करें तो कितने डिजिट,
5 डिजिट, तो ये आपका देखिए 9 आपका 1 डिजिट हो गया, ये 2 डिजिट, 3, 4, 5। अब हमारे पास कोई और डिजिट तो नहीं थे ना, तो हम इसकी जगह पे 0 लगा देंगे, तो यहाँ पे आपका डेसिमल आ जाएगा। तो देखें ऐसे आपका ये नंबर स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप ये कर सकते हैं कि इसके स्टार्ट में भी एक ज़ीरो लगा दें, ताकि एक मैथमेटिकल फॉर्म में हमें ये लिखा हुआ खूबसूरत लगे। तो अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि जैसे हमने सीखा था कि स्टैंडर्ड नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जो डेसिमल है ये आप मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट। तो अगेन देखें, काउंट करें कितने डिजिट ये लेफ़्ट टू राइट मूव होगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास मूव हो जाएगा, तो ये आपके पास अगेन वही नंबर आ जाएगा 9.067, और 10 की पावर क्या राइट कर देंगे, -5। तो ऐसे ये आपका पार्ट 1 कन्वर्ट हो चुका है। तो चलिए अब कन्वर्ट करते हैं पार्ट 2 को। जी, तो पार्ट 2 है आपका 5.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। अब देखें ये 10 की पावर 0 हमने जैसे पहले डिस्कस किया, इसका क्या मतलब है 1। तो हम इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में राइट करेंगे, ये हो जाएगा 5.64, और 10 की पावर 0 की जगह पे आप क्या लिख दें, 1। तो ये जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 5.64। तो ये इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है, क्योंकि 10 की पावर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है। तो यही आपकी स्टैंडर्ड नोटेशन है, सिर्फ हमने 10 की पावर 0 को ख़त्म कर दिया यहाँ से। नेक्स्ट पार्ट 3 देखें तो ये है 6.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये नंबर राइट कर लें, 653। अब आपने डेसिमल को देखना है कहाँ मूव करना है। तो 10 की पावर -6 है, तो मतलब हमने लेफ़्ट साइड पे मूव करना है डेसिमल को। कितने डिजिट मूव करना है, 6 डिजिट। तो यहाँ से आप काउंट करना शुरू करेंगे, 6 हो गया आपका 1 डिजिट, फिर इसके बाद 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ तक आपके 6 डिजिट कंप्लीट हो गए। फिर इसके बाद आप लगा देंगे यहाँ पे डेसिमल, और यहाँ पे आप स्टार्ट में लगा देंगे 0। तो ये भी कन्वर्ट हो चुका स्टैंडर्ड नोटेशन में। इसके बाद लास्ट पार्ट 4 देखते हैं। जी, तो इसका लास्ट पार्ट 4 है 3.1415 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। अब यहाँ पे 10 की पावर 9 है, पॉजिटिव पावर है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप राइट करें यही नंबर 31415। तो डेसिमल को कहाँ मूव करेंगे, राइट साइड पे। नेगेटिव होते तो लेफ़्ट साइड पे मूव करते, पॉजिटिव नंबर है तो राइट साइड पे मूव करेंगे। तो डेसिमल के बाद आप डिजिट काउंट कर लें, कितने डिजिट मूव करना है, 9 डिजिट। तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4 डिजिट, तो ये हो गए। फिर इसके बाद 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ तक आपके 9 डिजिट कंप्लीट हो जाते हैं। हमने यहाँ से डेसिमल को मूव किया है 9 डिजिट यहाँ पे। अब यहाँ पे आप डेसिमल लगा दें या ना लगाएं, क्योंकि ज़ीरोज़ हैं आगे तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके बाद मतलब ये ज़ीरोज़ ही हैं, तो आप इसको ऐसे ही राइट कर दें, ये डेसिमल और ज़ीरो ख़त्म कर दें। मतलब कोई भी नंबर है, अगर वहाँ पे आपको डेसिमल नज़र नहीं आ रहा तो उसका मतलब ये है कि आपका डेसिमल सबसे लास्ट में है। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड नोटेशन में राइट करते हैं, और कैसे हम स्टैंडर्ड नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में राइट करते हैं। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। क्या मतलब है जी, कि जैसे पार्ट 1 देखें, ये आपके पास कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं साइंटिफिक नोटेशन में, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, और आपका जो आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशन में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने पार्ट 1 को राइट कर लिया है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनकी जो ये वाली टर्म्स हैं इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ऐसे राइट कर लें इनको, 563.71, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 2.5 के साथ। फिर इसके बाद ये जो 10 की पावर 3 है, -3, और यहाँ पे 10 की पावर -4, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। फिर आप क्या करेंगे,
इस टर्म को कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर दें आपस में, तो ये आ जाएगा आपके पास 1431.8234। ठीक है, ऐसे राइट कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई, और देखें ये 10 और 10 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड कर देंगे। जैसे ये हमने पढ़ा है चैप्टर 1 में एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़, कि अगर आपकी बेसिस सेम है और वो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे पावर्स क्या है, -3 + 4। ठीक है, हमने इन पावर्स को क्या किया, ऐड कर दिया। तो अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 1431.8234 और ये हो जाएगा 10 की पावर 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो ये आपको साइंटिफिक नोटेशन तो लग रही होगी, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन की कंडीशन क्या थी कि जो आपका फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद डेसिमल होना चाहिए, लेकिन वो डेसिमल तो देखें यहाँ पे है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मूव करेंगे राइट टू लेफ़्ट, तो ये हो जाएगा आपके पास 1.431 और डेसिमल के बाद आप कोशिश करें 3 to 4 डिजिट तक इनको राइट करें, बाकी फिर उसके बाद 10 की पावर में राइट कर लें। तो यहाँ पे अब देखें 10 की पावर में क्या आ जाएगा, हमने क्या किया, डेसिमल को राइट टू लेफ़्ट मूव किया है। अगर लेफ़्ट टू राइट मूव करते तो पावर नेगेटिव होती, अब राइट टू लेफ़्ट मूव करें तो पावर इसकी पॉजिटिव होगी। और कितने डिजिट मूव किए, देखें यहाँ पे 1 2 3 डिजिट मूव किया है, तो यहाँ पे 10 की पावर 3 आ जाएगी। फिर इसके बाद ये 10 की पावर 1 ऐसे ही लिख देंगे। तो बस फिर अब हम ये जो 10 की पावर्स हैं इनको इकट्ठा कर लेंगे, तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो चुका है। 1.4318 10 की पावर, अगेन आपकी बेसिस सेम है तो 3 + 1 पावर्स ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा 10 की पावर 4। तो ऐसे आपका पार्ट 1 सॉल्व हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आगे हम नेक्स्ट पार्ट 2 को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 है 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3, और इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और फिर स्टैंडर्ड नोटेशन में आंसर इसका राइट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये राइट करें 0.023 और मल्टीप्लाई, ये जो 10 की पावर्स है ना इनको इकट्ठा कर लें, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 की पावर 5, और देखें ये जो नीचे 10 की पावर -3 है और इनकी बेसिस आपस में सेम है, नीचे भी 10 ऊपर भी 10। तो ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी चैप्टर 1 में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स में, कि अगर बेसिस सेम है और अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स उनकी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे चलें हम इसको सब्ट्रैक्ट करके ऐसे कर सकते हैं कि 10 की पावर 5 माइनस यहाँ पे आ जाएगा -3, या अगर आप एक और स्टेप ऐसे करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर लें 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 राइट करें पहले, और जो नीचे वाली 10 की पावर -3 है वो ऊपर आके 10 की पावर +3 हो जाएगी। ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर, तो पावर्स बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 5 + 3। तो यहाँ पे भी देखें 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये +3। तो देखें अब सेम हो गया। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, और क्या लिखा है, सिंप्लीफाई तो हो गया। अब क्या करना है, हमने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में राइट करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका डेसिमल है और पावर क्या है आपकी, +8 है। तो अगर ये नेगेटिव होती तो हम ज़ीरोज़ जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे लगाते। ठीक है, हमारे जो ज़ीरोज़ होते हैं वो लेफ़्ट साइड पे होते। अब जो हमारे ज़ीरोज़ लगेंगे वो राइट साइड पे लगेंगे। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा डेसिमल है वो यहाँ से मूव हो जाएगा राइट साइड पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेकिन कितने डिजिट मूव करना है, 8 डिजिट। तो यहाँ डेसिमल के बाद जो आपका डिजिट स्टार्ट हो रहे हैं वो आप राइट करें यहाँ पे पहले। ये है 0 2 3, तो ये कितने डिजिट हो गए, 3। तो हमने 8 डिजिट मूव करना है, 3 4 5 6 7 8। सो 8 डिजिट मूव हो गया। तो यहाँ पे हम लास्ट में डिजिट लगाएं, डेसिमल प्लेस करें या ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपका स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप ये कर सकते हैं कि जो स्टार्ट में 0 है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप इसको ऐसे राइट कर दें 2 3
0 0 0 0 0। तो ऐसे ही हमारा इसका जो पार्ट 2 है वो भी सिंप्लीफाई हो चुका है और इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में भी राइट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। जी, तो इसका पार्ट 3 है 2.549 मल्टीप्लाई 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 और डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3। और इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। इसका आंसर सिंप्लीफाई करेंगे पहले और साइंटिफिक नोटेशन में इसका आंसर राइट करेंगे। सबसे पहले ये जो दो टर्म्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 10 की पावर्स हैं इनको आपस में इकट्ठा कर लेंगे। तो ये 2.549 इसको आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लें और इसी तरह ये 10 की पावर -3 और नीचे वाली 10 की पावर ऊपर आके, नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर आके -3 हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि बेसिस सेम है तो पावर्स जो हैं वो आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 12915.783 मल्टीप्लाई, और ये देखें ये 10 की पावर्स हैं ये आप ऐड कर देंगे, -3 प्लस -3। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे -3 लेकिन वो फिर आप कहेंगे कि सर ने ऐड नहीं किया। तो जब भी पावर्स बेसिस सेम होंगी और अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और डिवाइड के केस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो इसको मैं ऐसे कर सकता था 10 की पावर -3 उसका मतलब यही है कि -3 प्लस -3, तो ये क्या हो जाएगा -3 प्लस माइनस माइनस तो -3। तो ऐसे भी इसको राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 12915.783 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 और -3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको देख लें -3 -6। तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट राइट करूँ -6। ठीक है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको राइट करना है। तो देखें एक साइंटिफिक नोटेशन इसकी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा कि डेसिमल जो है वो आपका फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो यहाँ से हम इस डेसिमल को मूव करेंगे लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे ये हो जाएगा 1.2915, बस 4 डिजिट राइट करें और मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने डिजिट मूव किया हमने राइट टू लेफ़्ट, 1 2 3 4 डिजिट मूव किया, तो यहाँ पे +4 आएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो बस अब इनको हमने 10 की पावर्स को इकट्ठा कर लेना है। तो ये हो जाएगा 2915 मल्टीप्लाई 10 की पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 4, ऐड की जगह पे पॉजिटिव नेगेटिव ही हो जाएगा, तो 4 -6 ही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे है कि 4 प्लस -6, तो ये हो जाएगा 4 -6। ठीक है, तो फाइनल आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो है 10 की पावर 4 -6 -2। तो ऐसे आपका पार्ट 3 भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। जी, तो पार्ट 4 है इसका 0.0009988 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और स्टैंडर्ड नोटेशन में राइट करना है इसका आंसर। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखें एक सिंगल टर्म साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखी हुई है, हमने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में राइट कर देना है। तो डेसिमल को देखें मूव करना है हमने, 10 की पावर देख लें +10 है, तो यहाँ से इसको मूव करेंगे राइट साइड पे। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ये एक सिंपल आपके पास साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में एक वैल्यू लिखी हुई है, इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में राइट करना है। तो आपने देखना है यहाँ पे डेसिमल है और 10 की पावर एक पॉजिटिव नंबर है, +10 है। तो यहाँ से डेसिमल को आपने मूव करना है राइट साइड पे। तो ये आप कितने डिजिट मूव करेंगे, 10 डिजिट। तो यहाँ से आप 10 डिजिट काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आप पहले 7 डिजिट राइट कर लें। तो ये 7 डिजिट हो गए, इसके बाद 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे आपका डेसिमल आ जाएगा। तो ये बिल्कुल लास्ट में है डेसिमल, इसके बाद भी ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पे आप बेशक डेसिमल ना लगाएं। तो फाइनल आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 99880000। तो ये आपकी फाइनल इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया कहीं से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ इट टेक्स 5 seconds टू रिसाइट कलमा पाक वंस, हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 million टाइम्स। ठीक है, वो ये कह रहा है कि अगर एक बार कलमा पाक पढ़ने के लिए 5 seconds लगते हैं तो 1 million टाइम्स पढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो इसको हम देखेंगे। फिर आगे लिखा है कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज। जो भी हमारे पास आएगा आंसर उसको हम कन्वर्ट करेंगे डेज में और स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। फिर आगे लिखा है राउंड ऑफ द आंसर, उसको राउंड ऑफ भी करना है और डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट, मतलब जो हमारा डेसिमल पार्ट होगा उसको डिस्कार्ड भी करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास डाटा है हम वो राइट करते हैं। क्या है कि वंस कि एक बार कलमा पढ़ने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 5 seconds। फिर इसके बाद हम लिखेंगे 1 million टाइम्स, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो देखें एक कलमा पढ़ने के लिए 5 seconds लग रहे हैं, तो 1 million टाइम्स पढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा, आपने 5 को मल्टीप्लाई कर देना है 1 million के साथ। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप लिख देंगे 10 लाख 1 million। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 million। मतलब एक बार पढ़ने के लिए 5 seconds, तो 1 million टाइम्स पढ़ने के लिए 5 million seconds लगेंगे। तो देखिए यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया है। फिर आगे लिखा है कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज। अभी जो भी हमारे पास आंसर आया है ये देखें, ये सेकंड्स में है, हमने इसको कन्वर्ट करना है डेज में। तो उसके लिए सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, क्योंकि ये तो सेकंड्स में है। वहाँ लिखा है आवर्स इनटू डेज, तो ये सेकंड्स को पहले कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, फिर उसके बाद डेज में जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो 5 million सेकंड्स हैं, सेकंड से आप मिनट में जाते हैं, मिनट से फिर आप आवर्स में जाते हैं। तो एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड। तो आप 5 million को डिवाइड करेंगे 60 के साथ, तो ऐसे आपका जो आंसर आएगा वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मिनट से आवर में जाने के लिए आप ये देखेंगे कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, तो वो 60 मिनट्स होते हैं। तो आप अगेन मिनट से आवर में जाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 60 से 2 बार डिवाइड कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने सेकंड से डायरेक्ट आवर में जाना है तो आप 60 के साथ 2 बार डिवाइड कर दें, 60 को 2 बार डिवाइड में लिख दें। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 million डिवाइडेड बाय 60 टाइम्स 60 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 3600। और यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सेकंड से डायरेक्ट अगर आवर में जाना है तो आप 3600 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से ये 2 zeros और यहाँ से 2 zeros आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 50,000 डिवाइड हो जाएगा 36 पर। तो ये आपके पास आ जाएगा 1388.88। ये आपका किस में आंसर कन्वर्ट हो चुका है, आवर्स में। अब आवर से हमने जाना है डेज़ में। अब आप चेक करेंगे कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। यहाँ पे अब हम लिखेंगे, ये आपका पहले यहाँ पे राइट कर दें कि ये आवर्स में है, फिर इसके बाद हम राइट करेंगे डेज़। तो ये जो आंसर आया है 1388.88, इसको डिवाइड कर देंगे 24 के ऊपर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डेज़ में। तो ये आ जाएगा 57.87 डेज़। ठीक है जी, ऐसे आपका आंसर डेज़ में कन्वर्ट हो चुका है। फिर इसके बाद लिखा है कि राउंड ऑफ द आंसर एंड डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट। तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए आप क्या करेंगे, देखें 57 पॉइंट के बाद अगर जो नंबर है वो 5 से बड़ा है तो आप इसको जो डेसिमल से पहले एक डिजिट है उसको एक नंबर बढ़ा दें। 7 है तो आप इसको 58 राइट कर दें। तो ये आपका आंसर राउंड ऑफ हो चुका है और इसको आप राइट कर दें 58 डेज। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर है एंड होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 9.3225600 10 की पावर 7 माइल्स। If speed of light is approximately 1.8600 10 की power 5 miles per second, how long does it take for light to reach the earth? Convert the answer in minutes, writing in standard form।
तो चलें हम पहले गिवन डाटा को राइट कर लेते हैं और फिर मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये लिखा है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो ये डिस्टेंस हम राइट करेंगे, वो कितना है 9.322560 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 माइल्स। फिर इसके बाद लिखा है इफ़ स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड, जो कि अप्रॉक्सीमेटली कितनी है 1.8600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 माइल्स पर सेकेंड। इसके बाद लिखा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ, मतलब हाउ लॉन्ग कि कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमने फाइंड जो करना है वो है टाइम। यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम फिज़िक्स का एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, वो होता है आपका S इज इक्वल टू वी टी। S आपका डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, V आपकी स्पीड होती है और T आपका टाइम होता है। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है इसमें, टाइम। तो यहाँ से T को आप V को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो डिवाइड हो जाएगा, टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा S ओवर V। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, T इज़ इक्वल टू S ओवर V। और यहाँ पे हमें S की वैल्यू गिवन है, V की वैल्यू गिवन है। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ कि डिस्टेंस आपका S है और ये स्पीड आपकी V है। तो यहाँ पे जो भी है डाटा वो हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 9.322560 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 है और इसको डिवाइड करेंगे स्पीड पे, जो कि है 1.8600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर हमारा आएगा हमने उसको राइट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। आपने क्या करना है कि ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है इसको आपने डिवाइड करना है। तो जो भी आंसर आएगा वो आप राइट करेंगे पहले। तो ये आ जाएगा 5.0121, फिर मल्टीप्लाई का साइन। अब ये जो 10 की पावर 7 है और नीचे 10 की पावर 5 है, तो 10 की पावर 7 बेस सेम है तो पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे। तो 7 और नीचे वाली पावर ऊपर आ जाएगी तो -5। तो ऐसे आपके पास हो जाएगा 5.0121 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो देखिए यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया है टाइम को और यहाँ पे हम राइट करेंगे सेकंड्स। अभी सेकंड्स में कैसे आया है देखें, हमने डिस्टेंस को डिवाइड किया है ना स्पीड के ऊपर S ओवर V। तो डिस्टेंस आपको गिवन है माइल्स में और स्पीड आपको गिवन है माइल्स पर सेकंड में। तो माइल्स और माइल्स कैंसिल हो जाएंगे जब डिवाइड करेंगे, तो आपके पास रह जाएगा सेकंड्स। तो ऐसे आपका टाइम आ चुका है सेकंड्स में। अब हम देखते हैं आगे क्या लिखा है। फिर आगे लिखा है कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स। अब इस आंसर को हमने मिनट में कन्वर्ट करना है और फिर लास्ट में लिखा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो सेकंड से हम मिनट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन 60 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 5.0121 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 60। तो यहाँ पे हम 5.0121 और 60 को डिवाइड कर देंगे कैलकुलेटर के ऊपर, तो ये आ जाएगा 0.0835 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब ये जो आपका आंसर है ये साइंटिफिक नोटेशन में है, हमने इसको राइट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए क्या करेंगे, 10 की पावर को देखें पॉजिटिव 2 है तो हमने इस डेसिमल को मूव करना है राइट साइड पे 2 डिजिट्स। तो ये यहाँ से मूव हो जाएगा 2 डिजिट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.35। ठीक है जी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है तो साथ हम राइट कर देंगे मिनट्स। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको 60 पे डिवाइड किया था तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो चुका था सेकंड से। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है टाइम 8.35 मिनट्स। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। ऐसे आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।